भारतीय मनीषा का एक विशेष अनुचिंतन यह भी है कि शब्द अर्थ का जो संबंध है वो नित्य होता है और उनका संबंध नित्य होने के साथ साथ वे सभी आपस में नित्य होते हैं। यह एक विशेषता भारतीय मनीषा में कही गई है, परंतु लौकिक दुनिया में तो ऐसा नहीं दिखता। लौकिक दुनिया में तो ऐसा लगता है कि जैसे शब्द यहां पर हो और अर्थ वहां पर हो, दूसरी जगह पर हो, दूर दूर हो, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। परंतु भारतीय मनीषा में यह माना कि जो शब्द है उसके साथ साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में उसका संबंध है, ऐसा माना। और ऐसा मान करके आगे के जितने भी शास्त्र हैं उनके सिद्धांत विकसित हुए हैं। भारतीय मनीषा में एक बहुत विशिष्ट सिद्धांत है कि जो शब्द अर्थ का क्रम है वो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इस क्रम से आता है। और इसका अर्थ यह है कि जो परा अर्थात जो सबसे उच्चतम स्तर है उसमें शब्द और अर्थ आपस में एकदम मिला हुआ रहता है, घनिष्ठ रहता है, उसमें उसको बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। जो शब्द है वो अर्थ है, जो अर्थ है वो शब्द है, इस प्रकार से मिला हुआ रहता है। उसके पश्चात पश्यंती में उसका कुछ अलगाव होता है, शब्द और अर्थ का कुछ अलगाव होता है। और उसके पश्चात मध्यमा के स्तर पर और ज्यादा अलगाव हो जाता है, और वो अलगाव ऐसा होता है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं। हम मनुष्य के लोग उस शब्द और अर्थ के अलगाव को अलग कर सकते हैं, उसको मध्यमा नाम का स्तर कहा जाता है। और ये मध्यमा नाम का स्तर ऐसा है कि उसमें हम उन शब्द के और अर्थ के अलगाव को भी अनुभव कर सकते हैं और एकाकार को भी अनुभव कर सकते हैं। यानी दोनों हम अनुभव कर सकते हैं कि मानो शब्द और अर्थ एक हो। हम यह भी अनुभव कर सकते हैं कि शब्द और अर्थ आपस में अलग अलग हैं। यह प्रत्येक वस्तु के सोचने और अनुचिंतन का सामान्य विषय है। जब हम कोई बात मन में सोचते हैं तो हम ये लगता है कि हमने शब्द मेरे पास आया और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी आया, अर्थ माने पदार्थ भी आया, वस्तु भी आई। ऐसा मैं अपने मन में अनुभव कर लेता हूं। मेरे समक्ष ऐसा कभी भी नहीं हो पाता कि केवल मैं वस्तु को अनुभव करूं, शब्द को छोड़ दूं। शब्द को छोड़ के वस्तु को अनुभव तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। जब भी कभी मैंने वस्तु को अनुभव किया, सोचने में भी, तो शब्द के साथ ही अनुभव किया, दोनों को मिला के अनुभव किया। इसी को व्याकरण के लोगों ने कहा कि यह शब्दानुवेद सिद्धांत होता है। शब्दानुवेद का मतलब है कि जो वस्तु माने पदार्थ है वो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ कि हम उसको अलग कर ही नहीं सकते। तो मानस स्तर पर भी हम वस्तु को शब्द के साथ अथवा शब्द को वस्तु के साथ अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में नहीं कर सकते, हमको एकाकार मालूम पड़ता है। एकाकार होने पर भी हम यह अनुभव कर सकते हैं कि ये दो तो हैं। हम सोच सकते हैं यह हमारा शब्द है और यह हमारा अर्थ है, इस प्रकार हम सोच सकते हैं। तो इस मध्यमा नाम के स्तर पर दोनों स्थितियां होती हैं। हम एकाकार भी रखते हैं और अलग अलग भी सोच सकते हैं। तो यह स्थिति कि जहां पर मानस स्तर पर एकाकारता और अलग अलग होना उपलब्ध हो, उसको हम मध्यमा नाम की स्थिति कहते हैं। और उसके पश्चात वैखरी नाम का स्तर आता है। और वैखरी का अर्थ यह होता है कि शब्द बिल्कुल अलग हो गया और अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। हम कहते हैं घट अथवा पट कहते हैं, तो यहां पर जो शब्द है वो मेरे मुख से निश्चित हुआ है और जो वस्तु है वो वहां पर अन्य स्थानों में मौजूद है। तो इस प्रकार से वैखरी में जो शब्द और अर्थ है वो एकदम अलग अलग प्रतीत होता है। परंतु फिर भी हमारे दर्शन शास्त्र के विद्वानों ने माना कि चाहे जितना भी अलग हो परंतु उसमें संबंध तो बना रहता है। जितने दर्शन शास्त्र के संप्रदाय हैं उन सब संप्रदायों ने शब्द और अर्थ में किसी न किसी प्रकार का संबंध तो माना ही। न्याय शास्त्र में भी माना, व्याकरण में भी माना, अन्य शास्त्र में भी माना। न्याय शास्त्र में कहा गया कि वाच्यवाचक भाव संबंध होता है और यह संबंध जो होता है वो एक दोनों को आपस में जोड़े रखता है। किसी ने कहा कि वाच्यवाचक भाव संबंध एक है, किसी ने कहा कि वाच्यवाचक भाव संबंध दो हैं। चाहे दो हो चाहे एक हो, संबंध तो है ना, संबंध तो उनमें होता है। ऐसा सभी संप्रदाय के विद्वान मान रहे हैं, इसी प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो
इस प्रकार से जब हम व्याख्या करते हैं तो ही शास्त्रों की जो व्याख्या है वो भली प्रकार संपादित हो पाती है। हम अपने साहित्य शास्त्र में भी देखते हैं कि ये शब्द और अर्थ के एक होने वाली बात हमको दिखाई पड़ती है। एक बहुत अच्छा सा श्लोक है, एकेशाम वाचि शुकवत अन्येषाम हृदि मूकवत हृदि वाचि तथा अन्येषाम वल्गु वल्गंति सूक्तया। उसका अर्थ यह है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी वाणी तोते के समान होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय में शब्द बैठा रहता है परंतु बोलते नहीं है, मूकवत, मूक के समान होते हैं। और वे दूसरे तरह के लोग होते हैं, सुभाषित बोलने वाले विद्वान, जिनकी वाणी, जिनके हृदय में भी और वाणी में भी शब्द बना रहता है। ऐसे विद्वान, साहित्य के विद्वान या मधुर भाषी ऐसे लोग होते हैं। तो यहां पर जो बात कही गई है, एक शाम वाची शुकवत, कुछ लोगों की वाणी तोते के समान होती है, मुंह से शब्द बोला बस, मन में कुछ नहीं है, बस वाणी में शब्द आ गया और आपके सामने बोल दिया। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं? शास्त्रों के अनुसार क्या कहा जाएगा? जिनकी वाणी में तोते के समान बाहर शब्द हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को कहा जाएगा कि वो वैखरी शब्द को उत्पन्न करते हैं, या वैखरी शब्द उनके पास है, क्योंकि वो बाहर वाला ही है, अंदर में कुछ है ही नहीं। और अन्येषाम हृदि मूकवत, जिनके मन में तो बहुत कुछ है मगर बोल नहीं पाते हैं, मन में तो बहुत बहुत धारणाएं हैं उनके अंदर, तो उनके लिए कहा जा सकता है कि उनके हृदय में मध्यमा में शब्द और अर्थ मौजूद है। न्याय के अनुसार कहा जाएगा कि ऐसे लोगों के लिए मध्यमा नाम की सरणी में शब्द और अर्थ दोनों मौजूद हैं। और जो सुभाषित और साहित्य के विद्वान लोग हैं, वो जो सूक्ति बोलते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? उनके मध्यमा में भी शब्द और अर्थ हैं और वैखरी में भी शब्द और अर्थ हैं। मध्यमा और वैखरी, इन दोनों में उन्होंने शब्द और अर्थ का प्रयोग किया है, ये स्पष्ट है। ऐसा इस सुभाषित से प्रतीत होता है। जितने भी हमारे पास साहित्य के विद्वान हैं, उन्होंने जितनी रचनाएं की हैं, अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया जो रचनाएं हैं, वो इसको एकाकार मान के की हैं। तो एकाकार है भी और एकाकार नहीं भी है, एक दृष्टि से एकाकार है और एक दृष्टि से एकाकार नहीं है। ऐसी स्थिति वागर्थ की है, ऐसी स्थिति शब्द और अर्थ की है। तो इस स्थिति को वर्णन करने के लिए महाकवि ने सबसे पहले ही श्लोक में जो कहा है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो यहां पर वागर्थाविव जो उपमा दी है, वो इतनी बढ़िया और इतनी सुंदर उपमा है कि इससे बढ़िया उपमा तो कोई नहीं हो सकती पार्वती परमेश्वर के लिए। इससे सुंदर उपमा कोई हो ही नहीं सकती। कालिदास जो उपमा के विद्वान हैं और उन्होंने उपमा का अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया प्रयोग किया है। उन बढ़िया से बढ़िया प्रयोगों में यह सबसे बढ़िया उपमा के रूप में रखा जा सकता है, क्योंकि पार्वती परमेश्वर को हमको कैसा बताना है? हमको यह बताना है कि पार्वती और परमेश्वर ये यहां पर हैं, हमको दिखाई भी पड़ते हैं, कभी उनके कार्य भी हमको उपलब्ध होते हैं। तो पार्वती और परमेश्वर जी हैं जो हैं, उनका संबंध सदा बना रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पार्वती और परमेश्वर एक दूसरे को छोड़ें, ऐसा कभी नहीं होता है। परंतु सदा संबंध होने के बाद भी उनका कभी भौतिक संबंध नहीं हुआ। जिस प्रकार मनुष्यों का भौतिक संबंध होता है, वैसा उस प्रकार का भौतिक संबंध कभी भी नहीं हुआ। तो अलग भी हैं। तो पार्वती और परमेश्वर एक दूसरे से सदा एक साथ हैं, एक बात, और एक दूसरे से सदा सदा अलग हैं, ये दूसरी बात। ऐसा कैसे हो गया कि पार्वती एक साथ भी रहें और अलग अलग भी रहें? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जो कि एक साथ भी रहे और अलग अलग भी रहे और एक ही समय में रहे? ऐसा हो सकता है क्या? तो कहते हैं महाकवि कालिदास कि हाँ, हो सकता है। किसमें? वाग अर्थ में। वाग अर्थ में ऐसा देखा गया कि वाणी और अर्थ जो हैं वो एक साथ भी रहते हैं और अलग अलग भी, और एक ही समय में वाणी का और अर्थ का जो है संबंध होता भी है। कौन सा? वाच्यवाचक भाव संबंध। और नहीं भी होता है, क्योंकि हम उनको अपनी आंखों से अलग अलग देखते हैं। घट पदार्थ को और घट शब्द को हम अलग अलग अपने अनुभव से देखते हैं। इस प्रकार से वह वहां पर अलग है भी और नहीं भी है। तो ये जो मनीषा है कि शब्द और अर्थ की अपने आप में ऐसी विचित्रता है, जो कि दोनों चीजें एक साथ अपने आप में उपस्थित हैं, इस बात को साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने
और न्याय और सांख्य के विद्वानों ने भी, व्याकरण के विद्वानों ने भी बहुत अच्छी तरह कहा है। और जिस बात को व्याकरण और न्याय के विद्वानों ने कहा, उसको साहित्य महाकवि कालिदास ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकट किया है, अपने भावों में प्रकट किया है, उपमा अलंकार में प्रकट किया है। तो ये चीज़ जो कि अन्य विभिन्न प्रकार के अलंकारों से, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों से भारतीय मनीषा में विकसित और विरचित हुई है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था। आपने मेरी बात को सुना, बहुत आपको धन्यवाद।